नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और आबिद अली इसमें आए हैं और वो पहलगाम में जो हमला हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनका जो पीओवी है यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है और जो भारत की तरफ से किया जा रहा है, जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जो बदला लेने की बात कही जा रही है, जो पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में इसके दोषी क्यों न छुपे हों, उनको पनिश किया जाएगा। तो इस पर क्या कहना है ये सुनना जो है वो दिलचस्प होगा। चलिए देखते हैं। लेकिन जो ये वाकया हुआ है ना, इसके ऊपर जो साहब मैं क्या आपसे बात करूं, क्या मैं लोगों को वीडियो करके दिखाऊं, मेरे मुंह में कोई बात भी नहीं बन रही है। दिल में तकलीफ इतनी है कि वो मैं निकाल के आपको बाहर दिखा नहीं सकता। लेकिन जो साहब पता है क्या बात है, मसरूफियत अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू करने को वाकई ही दिल नहीं करता। आप इस चीज को देखिए कि एक इंसान ने सारी जिंदगी पीस की, अमन की, ह्यूमैनिटी की बात की हो, और वो बंदे ने अब आपके साथ 3 साल हो गए हुए हैं कि 3 साल से हम ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की बात कर रहे हैं, बर्फ को कोशिश कर रहे हैं कि पिघल जाए किसी तरीके से बर्फ। और जब ऐसे वाकयात बीच में आ जाते हैं तो इंसान, मैं उधर आपसे क्या बात करूं, क्या स्टोरी सुनाऊं, क्या करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। लेकिन इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, इस चीज को माने, हमारे पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि इंसानों के साथ जुल्म हुआ है, आम सिविलियन के साथ जुल्म हुआ है। और भाई साहब, आम सिविलियन तो सिविलियन है। उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन। छोड़िए आबिद भाई, क्या बात कर रहे हैं। आपके मानने से नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, दुनिया मान रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट सुनी आपने। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इस पूरी घटना के बारे में उनका बयान सुना आपने। वो कह रहे हैं ये मुजाहिदीन, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। जिन लोगों ने 27-28 लोगों की जान ले ली, इतने लोगों को घायल किया, मासूमों की जान ली, उनको आपके डिफेंस मिनिस्टर फ्रीडम फाइटर्स बता रहे हैं। तो जब हम बीएलए वालों को फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, अब तो हम टीटीपी वालों को भी बोलेंगे फ्रीडम फाइटर्स, तब तो आपके यहां के लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है कि बीएलए वाले को क्यों फ्रीडम फाइटर्स, जबकि एक्चुअली में वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। एक्चुअली में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ, ये तो पूरी दुनिया जानती है, डॉक्यूमेंटेड है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने फौज भेजी और बलूचिस्तान को जबरन कब्जे में कराया। हमने तो कोई फौज भेज के कश्मीर को कब्जे में नहीं किया। ये उनको फ्रीडम फाइटर्स बोल रहे हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर जो आपके कंट्री को चला रहा है वो ये बोलता है कि वो फ्रीडम फाइटर्स है, और आप बात करते हैं अमन की। आपके अमन की बात करने से क्या होगा वैसे? क्या उखड़ जाएगा? क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? एक घास का पत्ता भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते हैं अमन की बात करके, और ऐसी बात करके और वैसी बात करके। अमन की बात जिन्हें करनी है वो आपकी फौज है, वो आपकी 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 लीडरशिप है, और वो दोनों अमन की बात नहीं करते हैं। 10 दिन भी नहीं बीते हैं आपके आसिम मुनीर ने हिंदू मुसलमान किया था, कश्मीर पर बयान दिया था, 10 दिन भी नहीं बीते हैं। आपके और मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। जिनके बोलने से होगा, जिनके सिग्नेचर चलते हैं वो नहीं बोलते हैं। न मेरे सिग्नेचर चलते हैं ना आपके सिग्नेचर चलते हैं। जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी, घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे उनके घर में। अभी वो शादी की वीडियो भी नहीं बन के, अभी प्रॉपर जो है ना मिक्सिंग के साथ वीडियो भी नहीं आई होगी, और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो, और उससे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है? अगर तू हिंदू है तो तुझे हम गोली मारेंगे, तेरे दिमाग में गोली मारेंगे या तेरे सीने में गोली मारेंगे। यार ये कौन सी इंसानियत है चौधरी साहब? ये कहाँ पे जा रही है दुनिया? ये कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? कहाँ पे जा रही है 2 कंट्री, किस तरफ जा रही है? इस चीज को देखो चौधरी साहब, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। ये हो क्या रहा है? देखें, हिंदुस्तान के लोग हमारी वीडियो देखते हैं। अब वो जो वीडियो आप लोग कर रहे हैं, मैं उनके नीचे कमेंट भी पढ़ता हूँ, उन लोगों के बीच में अब नफरत है, उनके बीच में मोहब्बत नहीं है, वो कोई तल्लक नहीं चाहते आपके साथ। 3 साल जो हमने मेहनत की वो पानी, वो मेहनत जो है ना वो पानी में रुल गई। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है, जो हम 3 साल से
आबिद भाई, आपकी मेहनत से हुआ क्या था? दोनों देशों के संबंध ठीक हो गए थे, दोनों देश दोस्त बन गए थे। क्या बातें करते हैं आप लोग यार। मैं तो डे वन से कह रहा हूं, सोहेब भाई को याद होगा, इंटरव्यू में भी मैंने कहा था, डे वन से दोस्ती करनी क्यों है? भारत के लोग दोस्ती नहीं करना चाहते। आप अपने देश में खुश रहिए, हमें अपने देश में खुश रहने दीजिए। आप अपने मुल्क को तरक्की करिए, नंबर 1 बना दीजिए, इकोनॉमी में, बिजनेस में, एवरीथिंग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जान बख्श दीजिए। दोस्ती चाहिए क्यों? जिस देश ने 4 बार हम पर अटैक किया, उस देश से हम दोस्ती क्यों करें? उस देश के आवाम से दोस्ती हम क्यों करें? और आपने 3-4 साल से मेहनत की, उसका क्या रिजल्ट क्या निकला था? 0। तो हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे, पीस की बात करते थे, अमन की और बात लोगों करते की सोच थे, बदल भी रही लोगों की सोच बदल रही थी भाई, लोग बदलना शुरू हो चुके हुए थे। अब तो बहुत से लोग जो है इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक को लेके आ चुके हुए थे। हमें देख देख के आप देख बिल्कुल। ले, आपके साथ कितने लोग हैं यूट्यूब पर जिन्हें इंडिया पाकिस्तान की बात करने का तरीका भी नहीं था, लेकिन आपको और हमें देख देख के आबिद भाई, उनको पैसा कमाने का जरिया दिख गया। ये अमन की आशा नहीं चला रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि अमन है कि शांति है, पीस है कि नहीं है। उनको डॉलर से मतलब है। उन्होंने ये नहीं देखा कि नहीं भारत पाकिस्तान का कंटेंट करते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान के कंटेंट को डॉलर के रूप में देखा, इसलिए कर रहे हैं। अगर मैं और मेरे जैसे लोग यहां बैठ के काउंटर ना कर रहे होते तो जरा सोचिए क्या होता। पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा बिना किसी रुकावट के इंडिया में आ रहा होता। फैक्ट चेक करने वाला कोई नहीं था। हमें देख देख के उन्हें पता चला कि हमने पीस की बात करनी है, हमने अमन की बात करनी है, हमने दोस्ती की बात करनी। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें? किस मुंह से अमन की बात करें? किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है, इंसानों के साथ जुल्म हुआ है। देखें आम सिविलियन चॉइस साहब, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में हो, आम सिविलियन की जान जाएगी तो आबिद अली बोलेगा, तकलीफ होगी। आपको आइडिया होगा कि एक अरसा हो गया है मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा। आप मेरे पास 2 बार आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं आपको भी इंटरव्यू नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा इंटरव्यू? इस चीज को लेके कि यार मैं क्या बात करूंगा, कि हम तो पीस और अमन की बात करना चाहते हैं। अब उधर ऐसे दहशतगर्द के वाकये हो जाएं तो किस मुंह से मैं बात करूं? क्या मैं उन्हें बात बताऊं? सुनने वाले मतलब उनका गुस्सा क्या हमारी बातों से कम हो जाएगा या हम यार हमारी बातों से अगर उनका गुस्सा कम होता है तो भाई हम तो हाजिर हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्से हमारी बातों से कम नहीं हो सकते। ये गुस्से, वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साफ बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की नई नई शादी है, और एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई, तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा। मैं भी होऊंगा तो मैं नफरत करूंगा भाईजान। आबिद भाई, ये जंग जो हम मांग रहे हैं ना, जो जंग की बदले की बात हो रही है, सिर्फ इस घटना की वजह से नहीं हो रही है कि 27 लोग हमारे मारे गए, 27 हिंदू मारे गए। ये पिछले 78 साल में जो पाकिस्तान ने किया है हमारे साथ, 4 बार फुल स्केल वॉर लड़ी है पाकिस्तान ने, हम पर अटैक किया। हमने कभी अटैक नहीं किया पाकिस्तान पर। जो प्रॉक्सी वॉर छिड़ी, जो हमारे यहां धमाके कराए, जो हमारे यहां मुंबई हमला कराया, उरी, पठानकोट, पुलवामा, मैं हजारों घटनाएं गिना सकता हूं, हमारे हजारों लोग मारे गए। अब वो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। अब बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो चुकी हैं चीजें। इस हमले के लिए, इस नरसंहार के लिए हम नहीं मांग रहे बदला। हम 78 ईयर्स का बदला मांग रहे हैं कि एक बार फुल एंड फाइनल करते, इस बार हम जंग मांग रहे हैं। अब तक हमेशा पाकिस्तान अटैक करता आया है, इस बार हम अपने देश से कह रहे हैं कि हमें अटैक करना है, हमें हमला करना है। हम तंग आ चुके हैं 78 साल में, अब और नहीं सहा जाता। इस बार जितने इधर से मरने उधर से मरने, फाइनल करना है इस बार। बर्दाश्त के बाहर की चीज। और ये जरूरी नहीं कि जंग जो है वो मिलिट्री हमारी अटैक करेगी, वो तो लास्ट ऑप्शन है। उसके पहले हमारे पास बहुत ऑप्शन है जो लिए जा चुके हैं और अभी और लिए जाएंगे।
इंडस वाटर ट्रीटी आपकी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। ये देखिएगा। और आप लोग सवाल पूछिए आसिम मुनीर से, उस एक आदमी की वजह से 25 करोड़ आवाम जलेगी, मरेगी, प्यासे मरेगी, उस एक आदमी के फैसले से। वो एक आदमी कल्प्रेट है, पूरा पाकिस्तान नहीं है, वो एक आदमी आसिम मुनीर कल्प्रेट है, और उस जैसी सोच रखने वाला हर कोई शख्स कल्प्रेट है। लेकिन भुगतेगा कौन? पूरे 25 करोड़ की आवाम। फैसला आपने करना है कि आसिम मुनीर से सवाल पूछना है, आसिम मुनीर को कहना है कि औकात में रहो, जो काम है वो करो, या फिर तैयार रही। मुझे भी गुस्सा आएगा, कह रहे हैं बदला लेना है, तो बदला तो भाई वो कह रहे हैं, लेके दिखा नहीं रहे, वो पानी बंद कर रहे हैं, 100 मामला हैं, वीजे वूजे, ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ बदले की भी। लेकिन मैं एक मेन जो चीज है ना जो मेरे दिमाग में आती है, आपको याद होगा चंद महीने पहले बलूचिस्तान में ये वाकया हुआ, ट्रेन हाईजैक हुई, उसके अलावा भी वाकयात हुए, 200 सिविलियन, आम सिविलियन की जाने उधर गई बलूचिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का आप मौकफ देखें, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने जो मौकफ दिखाया, ना ट्रंप का कोई बयान आया उस चीज को लेके, ना पुतिन का कोई बयान आया। और यार ट्रंप और पुतिन को छोड़ो भाईजान, सऊदी अरेबिया जो हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है, उसके भी सलमान का कोई बयान नहीं आया, दुबई का कोई बयान नहीं आया, फ्रांस का कोई बयान नहीं आया पाकिस्तान को लेके। लेकिन अब आप हिंदुस्तान को कंपेयर करें, हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलूचिस्तान में 200 लोगों की जान गई। लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लेके बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है, सऊदी अरेबिया के सुलेमान का भी बयान आ जाता है, इवन के दुनिया के जो सतून है ना, जिन्हें कहते हैं कि दुनिया को चला रहे हैं, उनके भी बयान आते हैं। तो किसी जगह पे हमें लगता है कि हम अपने बयानिया रखने में शायद उस तरह का हम नहीं कर पाए जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना बयानिया पूरी दुनिया को दिखाया। ठीक है, आबिद भाई इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? फिलिस्तीन का भी बयान आ गया है, फिलिस्तीन ने भी इस हमले को कंडम किया है। समझ रहे हैं? फिलिस्तीन के पीएम का बयान आया है, मैसेज आया है। इसके अलावा दुनिया भर के जो इमामों की संगठन है, आई थिंक सऊदीया में ही है, उनका भी बयान आया है, उन्होंने भी कंडम किया है इसको। उन्होंने भी क्या कि यह गलत हुआ है। हर मुस्लिम कंट्री से, इजिप्ट से, यूएई से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, हर जगह से बयान आ रहे हैं और भारत के पक्ष में बयान आ रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं, बदला तो हमें चाहिए और बदला हम लेकर रहेंगे। बदला जान से मारना नहीं होता, बदला लेने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हलाल किया जाता है, और हम हलाल करेंगे, याद रखिए। और यह बदला इस बार का नहीं है, यह 78 ईयर्स का होगा। पर क्या कहना चाहेंगे? ये चीज तो वाकई हमने देखी है कि भाई यहाँ पे 26 लोगों, मैं कहता हूँ 26 लोग छोड़ के एक इंसान की भी जान जाए, वो मेरे लिए हजारों लोगों के बराबर ही है। और एक इन दर्द रखने वाले इंसान के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, चाइना में है, दुनिया के किसी कंट्री में, जैसे आबिद भाई ने बोला, इंसान तो बेकसूर है, मतलब जो आम सिविलियन है उनका क्या कसूर है? आबिद भाई अब उधर से ये है, उधर भी प्रॉपर वार रूम बन गए हैं, प्रॉपर मीटिंग्स हो रही है, पाकिस्तान में भी यहाँ पे मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जैसे जंग शुरू होने लगी है। भाईजान हिंदुस्तान में आपको आइडिया होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरेबिया के दौरे में, और अमेरिका के नायब सदर जो है ना हिंदुस्तान उस टाइम मौजूद थे जब ये वाकया हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरेबिया का वीजा कैंसिल किया, यानी कि मुख्तसर किया, और फौरी वो हिंदुस्तान वापस पहुंचे, और एयरपोर्ट पे उन्होंने अपनी कबीना बुला के उधर ही बैठ के उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी। उस मीटिंग में उन्होंने बड़े सख्त फैसले लिए पाकिस्तान को लेके, ठीक है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी, यानी कि उनकी एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दी। उन्होंने जो है सिंतास मायदा जो है वो कैंसिल किया। वो खाली ये सिंतास मायदा ही कैंसिल नहीं किया, उन्होंने अटारी बॉर्डर अपना जो है ना पाकिस्तान को लेके बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जैसे वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में पाकिस्तानी जितने भी हिंदुस्तान में इस टाइम मौजूद हैं,
जिनके वीजे लेके जो लोग आए हुए हैं सबके वीजे कैंसिल कर दिए जाएंगे 48 घंटों में या 24 घंटों में। एक टाइम दे देगा इतनी देर में पाकिस्तानी सब हिंदुस्तान को छोड़ें और चले जाएं। इवन के पाकिस्तान के हाई कमीशन को भी उन्होंने कह दिया कि आप भी इधर से चले जाएं, और जो पाकिस्तानी उधर मौजूद है उन्होंने नापसंदीदा करार देके बताया कि आप हिंदुस्तान से निकल जाएं। अगले दिन पाकिस्तान अपनी कबीना बैठा लेता है, पाकिस्तान के भी सारे बैठ जाते हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे वजीर हैं, मशीर हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जो बैठ के उन्होंने सबने बयानिया तैयार किया। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान ने अगर एक हमारे पे पाबंदी लगाई है तो हम हिंदुस्तान पे 2 लगाएंगे। यानी कि ये रेस लग गई आपस में। हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी। हवा मीन्स के उन्होंने एयर स्पेस उनकी बंद कर दी। उन्होंने सिंतास मुआहदा जो है अपना उन्होंने खत्म किया। उन्होंने कहा जी हम इसे नहीं मानते। उन्होंने शिमला मुआहदा बंद कर दिया, पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा जो है ना उन्होंने कहा जी कि हम इसे नहीं मानते, अब हम इसे खत्म करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आप अपने सिविलियन को निकालें हिंदुस्तान से, हमें नहीं चाहिए, इन्हें निकालें इधर से। पाकिस्तान ने कहा जी कि आपके भी जो जर्नल इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तकरीबन 24 के करीब उनके जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के लोग हैं, अम्बेसी के लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा। और जो ये PSL को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा। उन्हें अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने एक कदम तो उठा लिया, लेकिन उससे नुकसान पाकिस्तान का है, हमारे PSL का नुकसान है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जब वो मार्केट ही आपको स्पॉन्सर नहीं करेगी तो आपके PSL की क्या वैल्यू रहेगी, हमारे PSL की क्या वैल्यू रहेगी। तो हमें बड़ी जगहों पे, अब देखें मेरी बात सुने, हमने पानी अगर बंद करेंगे तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर, कभी सोचा इस बारे में? प्यास से मरेंगे, आपकी फसलें नहीं होंगी, आपकी इंडस्ट्रीज तबाह होंगी। ठीक, आपने हमारा एयर स्पेस बंद कर दिया, उससे क्या हमारे ऊपर, क्या भारत के लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा घूम के जाने का, जा तो फिर भी पाएंगे हम, जा तो फिर भी पाएंगे ना हम। हमने भी एयर स्पेस बंद कर दिया आपके लिए, आप भी इधर नहीं आ सकते, नहीं जा पाएंगे आप इधर। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर तो ना जा पाएंगे फिर। ठीक है, पानी बंद करने का जवाब एयर स्पेस बंद करना नहीं है, क्योंकि पानी बंद करने से आपकी आम जनता को परेशानी होने वाली है, आपके किसानों को परेशानी होने वाली है, आपके बिजनेस करने वालों को, इंडस्ट्रीज को परेशानी होने वाली है। आपके एयर स्पेस को बंद कर देने से हमें कोई परेशानी नहीं होनी, बस 2 घंटे टाइम ज्यादा लगना है, दैट्स इट। बॉर्डर पहले भी कौन से खुले हुए थे हमारी तरफ से, फिर भी मेडिकल वीजा और उसके लिए खुले हुए थे। बॉर्डर बंद कर दीजिए, पहले भी आप 2019 में बॉर्डर बंद कर चुके हैं, कश्मीर को लेकर ही ना। ट्रेड पहले ही बंद थी, आपने वो दोबारा बंद कर दी। जो ट्रेड पहले से बंद है वो ट्रेड पाकिस्तान ने दोबारा बंद कर दी है, यह है अकलमंदी। जो बॉर्डर पहले से बंद है वो पाकिस्तान ने दोबारा बंद कर दिए हैं, यह है अकलमंदी। वो पानी बंद करते हैं, हम हवा बंद कर देते हैं। देखें उधर से सिविलियन को निकाला जा रहा है, उधर से निकाला जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आम सिविलियन का, आम आदमी का। देखें पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान लोग जाते थे अपने मज़ारों पे, अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, देखने के लिए जाते थे, उन सब पे पाबंदी लगी। हिंदुस्तान से जो लोग इधर आते थे अपनी मजहबी रसूमात के लिए या किसी भी मामला के लिए, कोई मरीज है यार, मरीज से इलाज करवाने जाते हैं हिंदुस्तान, दिल के इलाज, बहुत से ऐसे मामला हैं, बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी। आम आदमी रुल गया, आम आदमी बर्बाद हो गया इस चीज को लेके। देखें मेरे भाई, मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, आपको तो बदला चाहिए। सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया है, सबसे पहले बदला मुझे चाहिए। कि भाईजान ये कैसे कोई लोग घुस जाते हैं और कैसे इतने सिविलियन को, आम आदमी को मार देते हैं यार ये लोग, उसमें गैर मुल्की लोग भी थे। बदला तो हमें भी चाहिए, लेकिन चोई साहब सबसे पहले उसकी तफ्तीश करें कि देखें, उस तक पहुंचे कि वो कौन है, किसने ये हरकतें की हैं। हिंदुस्तान ने उनके खाके भी तैयार कर लिए हैं, उनकी तस्वीरें भी जो है ना वो शाया कर दी हुई हैं, उनके नाम भी बता दिए हैं। देखिए मैं हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड करता हूँ इस चीज को लेके कि आपने उस जो खाके तैयार किए उनका पीछा नहीं छोड़ना, उनके एंड तक जाएं, देखें कि ये लोग कौन है। अगर आपको साबित हो जाता है ये लोग वो हैं या वो हैं या वो हैं, तो पूरी दुनिया को उनकी शक्ल दिखाएं, पूरी दुनिया में बदनाम करें। अरे साहब वही तो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सोच वाले बैठे हैं, ऑलरेडी काम हो चुका है, ये हम नहीं छोड़ने वाले।
कसाब को छोड़ दिया हमने, आज भी हम जिंदा रखे हुए हैं। सैयद जिंदा इन द सेंस कि मतलब उस मुद्दे को, उस खबर को, उस इंसिडेंस को। ज़कीर रहमान लखवी को हम छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ा हमने। ये अपना क्या नाम था, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, इन सब को हम उठाते हैं। सबके सबूत है हमारे पास, बगैर सबूत हम बात नहीं करते। हमने कल 20-25 जो फॉरेन इनवॉइस थे, हमने उनको बुलाकर दिखाया, इंक्लूडिंग चाइना, हमने उनको सबूत दिखाए हैं। देखते चलिए भी। ठीक है। सॉरी, मादरत के साथ गले के थोड़ी प्रॉब्लम है। आबिद भाई क्या समझते हैं आपके, जैसे इस टाइम हर इंडियन ये कह रहा है जंग कर दो, अभी 1 मिनट से पहले जंग कर दो पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की है उसके ऊपर। साहब देखिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पता नहीं आपने गौर से सुनी है कि नहीं सुनी, हाँ। लेकिन मैंने बड़े गौर से सुनी है। ठीक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने गुस्से में जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा है जी कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, यानी कि हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि उन्हें कफन भी नसीब नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ये बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे उन्हें, हाँ। लेकिन उन्होंने किसी भी जगह पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी लोग थे जी हम उन्हें मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे। वो एक समझदार लीडर हैं। हाँ। 3 बार वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बने हैं। आप ये देखेंगे 3 बार में उन्होंने 1 बार भी किसी मुल्क से जंग नहीं लड़ी। अच्छा। वो पीस को लेके चलने वाले वजीर आजम, मुझे लगता है, देखें ये मेरा अपनी सोच है, हो सकता है आपकी सोच कुछ और हो। हाँ। तो उन्होंने 3 बार जंग, किसी भी 3 बार वजीर आजम बन के किसी से भी जंग नहीं लड़ी। तो मुझे नहीं लगता, देखें वो इस टाइम दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रहे हैं। ये चीज दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं और तीसरी बनने की वो तैयारी में इस टाइम। तो वो जंगों की तरफ आके जो है ना अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करेंगे। और आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस टाइम जंग के मूड में हो सकता है या पाकिस्तान किसी मुल्क से जंग लड़े, क्योंकि ये खाली ही नहीं। आज के दौर में जंग मेरी नजर में हल ही नहीं है, डायलॉग होने चाहिए जो अच्छा, जंग में क्या होता है जी? हाँ। जंग कर लें, ये जो लोग जंग कर रहे हैं ना, जंग करके नुकसान होता है आम आदमी का, आम आदमी के घर का, आम आदमी के बच्चों का, आम आदमी के रोजी रोटी का, आम आदमी के जब छोटे छोटे बच्चे पिलक रहे होते हैं, मर रहे होते हैं ना, उस टाइम आप फलस्तीन को देख लें, गजा को देख लें, क्या हुआ है उधर, पूरा शहर ही मिट्टी में मिल गया है। क्या कसूर था? देखें जो आम सिविलियन थे उन्होंने जंग का आगाज तो नहीं किया था, वो तो जंग नहीं लड़ रहे थे। तो देखें मेरी बात सुने, इससे पहले भी बहुत बड़े वाकया हो चुके हैं हिंदुस्तान को लेके। पुलवामा का हमला आपको याद होगा, मुंबई अटैक आपको याद होगा, इसी तरह पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से अटैक हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसे मामलात नहीं हुए जो इस टाइम मामलात हो रहे हैं ना, कि एक दूसरे मुल्क के साथ वो मायदे बंद कर दें, पानी बंद कर दें, हवा बंद कर दें, लोगों का मिलना बंद कर दें, लोगों का जो छोटा मोटा था बॉर्डर से आना जाना। देखिए आम सिविलियन का नुकसान तो हो रहा है, आप मानिए इस चीज को लेके। अभी देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आपस में ट्रेड, जो हल्की फुल्की ट्रेड थी, पहले तो ट्रेड पहले से ही बंद चल रही है, आपको पता है इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड बंद कर दी गई थी। अभी जो हल्की फुल्की ट्रेड चल रही थी वो भी बंद कर दी गई है, जो अफगानिस्तान को रास्ता था। देखिए जिस मुल्क के पास समुंदर नहीं ना होता, ये आलमी कानून होते हैं कि मामलात होते हैं कि वो अब जो रास्ते में मुल्क आते हैं उधर से ट्रेड अपनी कर सकते हैं। अब देखें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की भी ट्रेड बंद कर दी। अफगानिस्तान के साथ पहले ही हमारे मामला ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान से और ज्यादा नफरत करेंगे इस चीज को लेके। तो ट्रेड भी बंद नहीं होनी चाहिए जो साहब, ये बॉर्डर भी बंद नहीं होने चाहिए, ये पानी भी बंद नहीं होना चाहिए, हवा का रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए। ये लोग जो बैठे हुए हैं, सफीर बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल ही हम कट आउट कर रहे हैं कि मामला ही कोई ना हो, कि हमारा तल्लुक ही कोई नहीं है, ना उनका हमारे साथ ना हमारा उनके साथ। आबिद भाई लेकिन एक चीज हमने नोट किया, मेरे ख्याल से आज आबिद भाई की तबीयत भी उस तरीके से ठीक नहीं है, या वो वैसे ही थोड़ा अफसोस में है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बलूचिस्तान का वाकया होता है, APS जो बच्चों की जाने गई वाकया होता है, तो हम कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। वहाँ पे पुलवामा होता है, 26/11 होता है, ये भी ये जो हुआ, ठीक है, पहलगाम का वाकया हुआ, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही इंडिया का मीडिया या सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ये फौरन जो इल्जाम लगा देते हैं, बाकी है कि अफसोस बाद में करते हैं, इल्जाम पहले। देखिए मेरी बात सुने, ये अखलाकियात तो ये होती है कि हमें सबसे पहले तहकीक करनी चाहिए कि ये मामला कहाँ से हो रहा है, ये कौन कर रहा है। हो सकता देखे पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं करते, हिंदुस्तान कह रहा है कि हम नहीं करते, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान करता है, बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करता है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर में पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट करता है। हो सकता है कि ये दोनों ही ना करते हो, कोई तीसरा बंदा फायदा उठा रहा है, तीसरा बंदा। क्या बातें कर रहे हैं आबिद भाई यार, बच्चे तो नहीं है आप इस तरह की बातें करेंगे।
हाफिज सईद कहां पर है? सैयद सलाउद्दीन कहां पर है? मसूद अजहर कहां पर है? साजिद मीर कहां से पकड़ा गया था? लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। साजिद मीर कहां से पकड़ा गया था? आप भारत से बताइए। भारत में ऐसे लोग हैं जो बलूचिस्तान में काम करा रहे हो और भारत में बैठ के ऐसा सब कर रहे हो? एक नाम बता दीजिए आप। बच्चों वाली बातें मत करिए सर आबिद भाई, बच्चों वाली बातें मत करिए। हमने हमेशा प्रूफ दिया है। क्या कसाब का प्रूफ नहीं दिया हमने? क्या कसाब पाकिस्तानी नहीं था? क्या उसके 9 साथी पाकिस्तानी नहीं थे? आप मुझे बताइए बलूचिस्तान में जितने भी हो रहे हैं उसमें कितने इंडियन इन्वॉल्व हैं? कितने साबित हुए कि उसमें इंडियन थे? उनके घर बताइए कहां हैं इंडियन के? कैसी बातें करते हैं यार आप? ये हल्की बातें मत किया कीजिए आबिद भाई, ये बहुत हल्की बातें हैं। बलूचिस्तान में जंग लड़ने की बात हमारे यहां से कितने लोगों ने की है आपके यहां? आपके यहां आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि 300 बार जंग लड़नी पड़ेगी कश्मीर के लिए तो हम लड़ेंगे। 10 दिन पहले आपके आर्मी चीफ ने कहा कि 10 बार हमें जंग लड़नी पड़े कश्मीर के लिए तो हम भारत से करेंगे। और आप कह रहे हैं कि जी इधर वाले करते हैं उधर वाले करते हैं और हो सकता है कोई तीसरा कर रहा हो। बच्चे नहीं बैठे हैं सर यहां पे, बेवकूफ नहीं बैठे हैं इधर लोग। सामने सबूत दिख रहा है। आप इंडिया का सबूत दिखा दीजिए ऐसे जैसे मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। एक कुलभूषण जाधव को तो आज तक आप लोग साबित नहीं कर पाए। प्रोपेगेंडा करते हैं। हम आरोप नहीं लगाते, हम सबूत देते हैं और पूरी दुनिया के सामने आपको बेनकाब करते हैं। आपने कितनी बार आपने सबूत दिया और पूरी दुनिया के सामने हमें बेनकाब किया? बता दो आप। तीसरा बंदा चाहता है कि इनमें अमन और पीस आए ही ना। ये 1947 की तरह आज तक जंग में मुब्तला रहे, 71 की तरह बस ये जंगे ही लड़ते रहे, 65 की तरह बस ये जंगों में रहे, कभी दोस्ती की तरफ आए ही ना, कभी इनकी दोस्त। देखें ये आम सिविलियन को मारना, जो सब आप मुतमिन हो, आप मानते हो चीज को कि आम सिविलियन की, हिंदुस्तान को छोड़ो पूरी दुनिया में कहीं भी आप मान सकते हो चीज को, या इसमें चीज पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हो? तकलीफ होती है। आप कह रहे हो ना आबिद भाई से बोला नहीं जा रहा, आपको क्या पता हो कि आबिद भाई से रोटी भी नहीं खाई गई उसके बाद सही तरीके से, जब ये बात सुनने को मिली कि यार हिंदुस्तान में क्या हो गया। चौधरी तू है, मैं हूं, हम कितनी मेहनत करते हैं, रोडों पे फिरते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, जाके लोगों का ज़हन बनाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, इंसानियत होती है सबसे पहले। ना हिंदू मुसलमानों से नफरत करे, ना मुसलमान हिंदुओं से नफरत करे, इंसानियत को लेके चले। हम सारी जिंदगी ये बातें लोगों को सिखाते रहे और जब क्या फायदा हुआ उससे? मैं सोहेब भाई को कहता हूं, आप किसी अनजान सड़क पर जाओ और कैमरा चालू रखो और राह चलते रैंडम लोगों से पूछो हिंदू दुश्मन है या दोस्त है। राह चलते लोगों से पूछना है, पहले से सेट नहीं करके रखना है, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये सब ना ये बकवास बातें हैं। ये अगर ऐसा होता तो 1947 में भारत का बंटवारा नहीं होता कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए। ये सब फालतू की बातें मत करिए। ये सब ज्ञान की बातें कैमरे पर अच्छी लगती हैं, रियलिटी में नहीं है। आज भी रियलिटी यह है कि आपके यहाँ एक हिंदू को बाल कटवाने के लिए हिंदू नाई ही चाहिए। मुसलमानों के नाई में घुस जाता है वो सलून में, नहीं काटते बाल। तो अगर आपको 500 रुपया दूं और बोलोगे ये तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। ये नाराज तो ना हो आप? नहीं, एक दिल नहीं मानते फिर जरूरी है आप उसी बात को दोहराते फिर दोबारा। एक दिल नहीं मुतमन होता बस। क्या दिल क्यों नहीं मुतमिन होता? यार नहीं काटते फिर क्या करें? नहीं सर तुम जाओ, नहीं काटते बस। और मुसलमानों ने में इनमें हमारा हमें इनमें क्या फर्क रह जाएगा? कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। जी आप कह रहे थे अच्छा चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। आज भी आपके यहाँ जो पानी और शरबत पिलाने वाले मुसलमान हैं, हिंदुओं के लिए अलग बर्तन रखे हैं। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम रहते रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं। क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हम क्यों हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना
कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया। फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई, इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो 1-2 बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। ये तो आप कहेंगे नहीं ये गांवों की बातें हैं, ये छोटी छोटी जगहों की बातें हैं। पुष्पा कुमारी एक अच्छी खासी जॉब करने वाली यूनिवर्सिटी में जब जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि उस पानी के उससे पानी मत निकालिए आप वाटर कूलर से, क्योंकि आप दूसरे जाति की हैं। लगाओ भाई क्लिप। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन साहब थे। उन्होंने कहा कि आप इस कूलर से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो जो तकलीफ़ है और वो जो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस वक्त मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो मेहनत और जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया सर कर लूँगी, मैं मतलब उड़ती फिरूँगी बादलों में, तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस गिलास में ही पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, कि आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो जो एक एलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चिपका हुआ कि यू आर फ्रॉम दिस क्लास या दिस सिस्टम, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ और मैंने अपना इस सोचने का अंदाज़ और अपना जो मेहनत करने का अंदाज है उसको चेंज किया। और आप कहते हैं कि नफरतें कम हो रही हैं। नफरतें कम करनी होती तो आपके यहां माइनॉरिटीज के खिलाफ आपके टेक्स्ट बुक्स में कंटेंट को बढ़ाया नहीं गया होता। स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, बढ़ाया नहीं गया होता बल्कि कम किया गया होता। तो ये सब आके अल तकिया वाले ज्ञान मत दिया कीजिए। आपको लग रहा होगा बहुत गुस्से में हूं, बिल्कुल गुस्से में हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। और मैंने कोई गलत बात कही हो, बिना फैक्ट के बात कही हो, तो आप मुझे बता देना। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,